अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है। उसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेस देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यूजिंग एनक्लूडियन मेथड। अब ये एक ख़ास तौर पे मेथड बनाया गया है। इसका हमारे पास कोई लॉजिक वगैरह नहीं है कि हमारे पास इस तरीके से क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इस मेथड से करना है, तो हमारे पे अभी कंपलसरी है, हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम लोगों को जो बताया गया उसी मेथड से हम लोगों ने दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है कि जो दो नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे और सबसे बड़ा हो। एक होता है एलसीएम। हम लोगों ने एलसीएम नहीं निकाला। एलसीएम होता है जो सबसे छोटा नंबर सबको डिवाइड करे। जो सबसे बड़ा वाला होगा ना, एचसीएफ टाइप समझ लें, जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करेगा दो नंबर्स को, वो हमने बताना है कि कौन सा होगा। इसका कोड कुछ इस तरह से हमारे पास लिखा जाएगा कि सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये वाली लाइन इसमें नहीं आएगी। लिख भी लेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वैसे ये नहीं आएगी। अब उसके बाद हम लोगों ने दो वहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, इंट ए और इंट बी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने दो वेरिएबल इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर दो उसने कहा था लेने। अब यहाँ पे लिखा है एंटर टू इंटीजर्स। यहाँ पे कोई से भी दो इंटीजर्स हम लोगों ने इनपुट में लेने हैं। उसकी ए की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, ए की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप लगाई है, वाइल लूप। अब वाइल लूप का क्या होता है कि वाइल लूप में एक मरतबा हमारे पास प्रोग्राम चलता ही चलता है। ठीक है ना। ये कंडीशन सही हो, बेशक कंडीशन गलत हो, हमारे पास एक दफ़ा प्रोग्राम चलता ही चलता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इंक्लूडियन मेथड है। ये हमारे पास कोई लॉजिक नहीं इस चीज़ का कि हम लोग यही क्यों कर रहे हैं, हम फोर लूप क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हम लोगों ने पहले फोर किया है। हमने सिर्फ वाइल लूप लगानी है क्योंकि हमारे पास मेथड के अंदर ये चीज़ आ रही है। अब वाइल बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले हम लोगों ने बताया गया है कि बी जो होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा। तो ये लूप तब तक चलेगी जब तक हमारे पास बी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। तो अब हमारे पास अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले आए तो बी ऑलवेज़ हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होगा। तो मतलब हमारे पास जब भी चलाएंगे ये लूप हमारे पास चल जाएगी, कभी टर्मिनेट नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने नीचे एक और वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया, इंट सी इज़ इक्वल टू ए परसेंट बी। अब सी हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग ए को बी पे डिवाइड करें, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो ए है उसको हमने बी की वैल्यू दे दिया और बी को हमने सी की वैल्यू दे दी। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज कराई है। हम लोगों ने सी को ए वाली वैल्यू देने के लिए पहले बी को ए की वैल्यू दी है, उसके बाद बी को सी की वैल्यू दे दी है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सारी चेंज करा दी। अब एंड पे लिखते हैं जी सी डी इज़ इक्वल टू परसेंट डी बैक स्लैश एन इज़ इक्वल टू ए। अब जिससे जी सी डी के अंदर जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास, और वो हमारे पास ए के अंदर स्टोर है। जब हम लोगों ने लिखा था ए इज़ इक्वल टू बी। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम किस तरह चलता है। अब इसके अंदर पहला इंटीजर हम लोग ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज 36। ठीक है। दूसरा हम लोग इसको देते हैं 24। अब देखते हैं इनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आएगा। तो जी सी डी हमारे पास आ गया 12, क्योंकि 12 36 को 3 पे डिवाइड करता है और 24 को 2 पे डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र इसका। थैंक यू।